गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल गईला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं अमेठी में। अमेठी स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र है और आज हमारे साथ हैं लोक गायक प्रदीप मौर्य जी। इनके विषय में बता दें कि योगी और मोदी सरकार से किसान बेरोजगारी और महंगाई पर अपने लोकगीत के माध्यम से तगड़ा प्रहार करते हैं बिना डरे हुए। प्रदीप मौर्य जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है हमारे गांव में और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। आप सभी देखते हैं हमें और आपके भी चैनल को देखते हैं। सर, ये जानना चाहते हैं मौर्य जी कि आप महंगाई हो, किसान का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, योगी जी से बिना डरे सवाल करते हैं। नहीं, देखिए, जो कहते नहीं है युवा जो हैं वो वेग उनका बहुत तेज होता है। युवा वायु का उल्टा होता है युवा जी। तो हवा की रफ्तार में युवा चल सकता है। वो उसका कारण ये है कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। दबाव में उसका परिवार भले हो लेकिन वो स्वतंत्र होता है। तो मैं भी स्वतंत्र हूँ और मुझे इसी बात का मतलब कि है कि कोई दबाव नहीं है। घर से भी समाज से भी कोई दबाव नहीं, जो मन में आता है सवाल सीधा पूछते हैं। समाज के मुद्दे उठाते हैं लोग आपको पसंद भी करते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं हमारी जो समस्या है और उनकी समस्या दोनों की मिल जाती है। एक तरीके से उनकी भी समस्या उठाता हूँ मैं और अपनी तो उठाते ही हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है और लोग अपने जीवन से कनेक्ट करके शेयर करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। इस देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, क्या मानते हैं आप? बेरोजगारी की बात करें तो आप जानते ही हैं, सारे काम तो हो रहे हैं, धार्मिक काम को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे हम लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है और किसानों की समस्याएं। मेनली हम गांव से हैं तो गांव में यही समस्याएं दिखती हैं और बाकी मंदिर बने या दिए जलें उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है गाँव वालों को, क्योंकि उनको तो मूलभूत आवश्यकता की ज़रूरत है तो वो पूरी नहीं हो पा रही है। और अगर आप बात कर रहे थे बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी में जैसे मैं कुछ जैसे लेखपाल की भर्ती, अगर लेखपाल की भर्ती की बात करें तो लगभग 2015 मतलब कि योगी जी से पहले जो सीएम था, मतलब कि जिनकी सरकार थी, तो उन्होंने भर्ती करवाई थी और उसके बाद विज्ञापन तो आया लेकिन भर्ती नहीं आई। तो कहीं ना कहीं ये लगभग 7 साल का पीरियड है। और अगर शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो शिक्षक भर्ती में सिर्फ शिक्षा मित्रों को बाहर किया गया और उसी 1,72,000 पद को भरने के लिए 68,500 और 69,000 भर्ती करवाई गई, उसमें भी खाली रह गई। एक तरीके से नया पद एक भी योगी जी ने सृजित नहीं किया। आपका जो गांव है वो संसदीय क्षेत्र अमेठी में आता है और आपकी सांसद स्मृति ईरानी जी हैं। 2014 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और गैस सिलेंडर के मामूली से दाम बढ़ने पर अमेठी की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती थी। ऐसे में आज सिलेंडर के दाम 1,000 रुपये हो गए हैं। आपकी सांसद जी कहाँ हैं? अगर आप इजाज़त दें तो मैं लोकगीत के माध्यम से जवाब दूं और व्यंग भी है एक तरीके से, देखिएगा। गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल गईला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। और बोले थे धुआं से हमारी महिलाएं बीमार हो रही हैं, लेकिन हुआ यूं कि 400 का सिलेंडर 1200 पहुंचा और सिलेंडर को किनारे रख दिया गया। कैसे कहना है
धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। खाली पड़ा बस सिलेंडर, घर आकर देखिए खाली पड़ा बस सिलेंडर, चटत बाट धूल गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। और एक निवेदन भी है और कहना भी है, सस्ता करा तू सिलेंडर बात का ही साफ हो, टीबी के मरीज बनब नाही करब माफ हो। सस्ता करा तू सिलेंडर बात का ही साफ हो, टीबी के मरीज बनब नाही करब माफ हो। फेफड़ा हमार गले जैसे धूप में फूल गैला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। बहुत बढ़िया। तो कुछ हाँ कुछ इस तरीके से था। हालांकि आप जानते ही हैं कि हमारी सांसद महोदया जब सांसद नहीं थी या सरकार नहीं थी तो 300 का सिलेंडर अगर 400 का भी हो जाता था तो सिलेंडर लेकर के चौराहे पर निकल जाती थी, विरोध करने लगती थी। तो कहीं ना कहीं हमको अच्छा लगता था कि विपक्ष जो है वो सक्रिय है और विपक्ष को सक्रिय होना भी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात तब होती है, अफसोस तब होता है जब वही लोग सत्ता में आ जाते हैं तो वही काम वो भी करते हैं जो पिछली सरकारें किया करती थी। तो कहीं ना कहीं फिर सामान्य लोगों को विरोध करना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। मतदाता अपने आप को ठगा महसूस करता है। बिल्कुल, मतदाताओं का हाल तो ये है कि अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं तो हालांकि हाँ मैं भी वोटर था 2019 के चुनाव में, और यहाँ पर स्मृति जी ने कहा था कि आप लोग हमें जिताइए और चीनी हम 13 रुपये किलो देंगे। संसदीय क्षेत्र अमेठी में 13 रुपये किलो चीनी देंगे और वो भी नहीं मिल रही है। सांसद जी गायब हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं दीदी आए कुछ योजना लेकर के आए। वो आती हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं का लोकार्पण होता है लेकिन गरीब तक कुछ नहीं पहुंचता है। योजनाएं कागज में ही सीमित रह जाती हैं। हाँ, वो योजनाएं जो हैं कागज़ तक ही हैं। और एक 13 रुपये किलो चीनी की बात आई थी तो मैंने उस पर भी एक गाना लिखा था। देखिए मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। अरे जाए दीदी जिंदगी के नारक, मतदाता आपने कहा ठगा महसूस कर रहा है। अरे जाए दीदी जिंदगी के नरक बनाई गईलू ना, हो बनाई गईलू ना। एगो फकीरवे कारण भाई के भुलाई गईलू ना। एगो फकीरवे कारण भाई के भुलाई गईलू ना। 13 रुपया में चीनी कहलू भेजवाइब और सबके बांटवाइब। गाँवे गाँवे पानी के टंकी नाल लगवाइब और टोटी बनवाइब। इतना कही के वोटवा लइके, इतने में तो हम लोग मोहित हो गए। अरे इतना कही के वोटवा लइके रोवाई गईलू ना, हो रोवाई गईलू ना। एगो फकीरवे कारण भाई के भुलाई गईलू ना। तो ये व्यंग्यात्मक था, हालांकि सीरियसली नहीं है। एक मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी तरीके से हम लोगों के भाव हैं, हम लोग हाँ किसी तरीके से हम लोगों के जो मांग है वो सुने और यहाँ तक काम हो। प्रदीप जी, हम चाहते हैं थोड़ा सा अपने विषय में बताएं, आपकी एजुकेशन क्या है और बेरोजगारी पर जो सवाल उठाते हैं तो आप ये बताएं कि क्या आपको जो नौकरी है उसमें कहाँ परेशानी हुई। एजुकेशन की बात की आपने तो ग्रेजुएशन के बाद हमने बीएड किया
और बीएड के बाद में औपचारिकता के लिए सीटेट, यूपी टेट, और ये था कि लेखपाल की भी वैकेंसी आएगी तो उसमें ट्रिपल सी मांगा जाएगा। तो ट्रिपल सी किया एडवांस में मैंने ओ लेवल भी कर लिया 2017 में वैकेंसी आ रही थी लेखपाल की। और तब से फिर ये हुआ कि पेट का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद भी वैकेंसी नहीं आई। तो फिर ये हुआ कि अभी खाली बैठे हैं। तो फिर बीएड के बाद सीटेट, यूपी टेट के बाद हमने एमएड में एडमिशन लिया और एमएड फर्स्ट ईयर क्लियर और सेकेंड ईयर में है। तो कुछ इस तरीके से है। और मैं देख रहा हूँ पेट वगैरह का एग्ज़ाम हो रहा है, तो एक इस पे भी मैंने गाना लिखा कि मतलब कि पेट का एग्ज़ाम तो ठीक है, पेपर हल करना बड़ी बात नहीं है, सेंटर तक पहुंचना बड़ी बात है। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन का क्या हाल था और पता चला रोडवेज ने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों के सहारे सरकार का धंधा चल रहा है। अगर 37 लाख फॉर्म भरे गए, अगर 180 रुपये अगर जोड़ा जाए 37 लाख का, तो करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ सरकार को। तो सरकार क्यों चाहेगी किसी को नौकरी देना, वो तो ऐसे कमा ले रही है। तो इस पे भी मैंने गाना लिखा कि पेपर हाल का रब बहुत बात नहीं खे, सेंटर पर पहुँचब बहुत बात होला, सेंटर पर पहुँचब बहुत बात होला। लाख मशक्कत करके ट्रेन में घुसा, कचर घान ऐसे जैसे भरा गा है भूसा, ट्रेन से चालब बहुत बात नहीं खे, ट्रेन से चालब बहुत बात नहीं खे, धक्का के साहब बहुत बात होला, धक्का के साहब बहुत बात होला। और लोगों ने व्यंग बनाया कि अगर कोई कांवर लेकर के जाता तो डीएम लगा दिया जाता पैर धुलिए, एसडीएम से कहा जाता तंबू लगाइए, और डीजी साहब को कह दिया जाता कि आप हेलीकॉप्टर लेके पुष्प की वर्षा कीजिए। तो लोगों ने व्यंग किया, तो मैंने भी 2 लाइन जोड़ा कि कांवर लेके केहू जदी मंदिर के जाई, डीएम यस डीएम उनकर स्वागत मलाग जाई, राशन दिलाऊब बहुत बात नहीं खे, राशन दिलाऊब बहुत बात नहीं खे, नौकरी लगवाऊब बहुत बात होला। कहीं न कहीं अगर नौकरी दे दी जाए तो ये जो राशन देना पड़ रहा है ये नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सरकार चाहती है कि लोग अधीन रहें, तो अधीन लोग हैं वो इसी को विकास मान रहे हैं कि उनको राशन मिल जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से सरकार जो 5 किलो राशन दे रही है, तो गरीब लोग इसी को विकास मानते हैं कि सरकार हमको 5 किलो, और सरकार की अपनी भी सोच होती है कि गरीबों को इतना गरीब कर दो कि 5 किलो राशन को ही जीवन समझने लगे। और यही हो रहा है। और इसी को विकास समझ रहे हैं।